प्रदेश में बाढ़ के हालात पर निगरानी करने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में ही कंट्रोल रूम बनाया है। कल पूरी रात मुख्यमंत्री कंट्रोल रूम से अपडेट लेते रहे और अधिकारियों को बचाव कार्य के लिए निर्देशित करते रहे। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ये रात करीब 12:30 बजे की तस्वीरें हैं जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कंट्रोल रूम में आ रही अपडेट्स और शिकायतों की जानकारी ले रहे थे, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित भी कर रहे हैं। रात 12:30 की तस्वीरें हैं, 12:30 बजे की, यानी कि मुख्यमंत्री ने जो कहा था कि मैं 24/7 तैनात हूं वो देखने को भी मिल रहा है। और मुख्यमंत्री थे, कंट्रोल रूम बनाया है और ये कंट्रोल रूम सीएम हाउस में ही बनवाया गया है और वहीं पर पूरा जायजा ले रहे हैं। शिकायतें आ रही हैं लोगों की या परेशानियां लोग अपनी बता रहे हैं, तो कैसे उन परेशानियों को हल करना है, कैसे लोगों को मदद मुहैया करानी है, इसकी पूरी तरीके से इसको निर्देशित कर रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूज 18 के पास हैं। तस्वीरें देखिए, कल रात 12:30 बजे की ये तस्वीरें है। देर रात मुख्यमंत्री जो कि काम कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, बाढ़ ने हाहाकार मचाया हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री भी चैन से नहीं सोए। मुख्यमंत्री तैनात है ताकि लोगों की परेशानियां हल की जा सके। शरद, यह मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, हर कोई जानता है, लेकिन यह काबिले तारीफ भी है कि जब पूरा प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है तो सीएम हाउस में कंट्रोल रूम बनवा दिया गया और वहां से पूरी स्थिति का जायजा लेकर लोगों को निर्देशित किया जा रहा है। देखिए रितु, बिल्कुल आपने सही कहा है कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो थोड़ा सा राहत भी देती हैं और इस बात की उम्मीद भी जगाती हैं कि जो प्रशासनिक अमला है नीचे का वो संजीदगी से काम करेगा। जब अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही निगरानी कर रहे हो या कोई भी मुख्यमंत्री आपदा की निगरानी कर रहा हो, तो जो तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिवली वो रात करीब 12:30 बजे की हैं और ये जो सीएम हाउस में एक टेम्परेरी कंट्रोल रूम बनाया गया था। कल ही मुख्यमंत्री ने जब आपदा प्रबंधन को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक सुबह में की थी तो उन्होंने ये कहा था कि सीएम हाउस में भी एक कंट्रोल रूम बनाया जाए और वल्लभ भवन के साथ साथ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के भी कंट्रोल रूम काम कर रहे हैं। उस कंट्रोल रूम में इस वक्त की जो आप तस्वीरें हैं वो रात करीब 12:30 बजे की हैं, जहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद वहां पर जो शिकायतें या जो अपडेट आ रही है लोगों को बचाने के लिए या बचाने के लिए जो वहां पर कॉल आ रहे हैं उनकी अपडेट ले रहे हैं। और सिर्फ अपडेट ही नहीं ले रहे हैं बल्कि वहां जो सीएम हाउस में सीएम सचिवालय के अधिकारी हैं उनको ये निर्देशित भी कर रहे हैं कि इन शिकायतों को लेकर जो संबंधित जिले की शिकायतें वहां के जिलाधिकारी को सूचित किया जाए और उनसे इन पर एक्शन लेने की जो निर्देश है वो जारी किए जाए। तो इस तरीके की संजीदगी मुख्यमंत्री की दिख रही है। निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री अगर खुद एक्टिव रहेंगे तो नीचे का अमला अपने आप से एक्टिव रहेगा। और राहत की बात ये भी है कि भले ही नुकसान सामान का बहुत हुआ हो, लेकिन किसी तरीके की जान के नुकसान की हद तक ऐसी कोई खबर मध्य प्रदेश बिल्कुल, ये अपने आप में राहत की बात है। लेकिन शरद, अभी थोड़ी देर पहले मेरी जितेंद्र से बात हो रही थी, जो तस्वीरें उन्होंने दिखाई वो अपने आप में डराने और हैरान करने वाली हैं। भोपाल के शहर की वो तस्वीरें हैं, बीच शहर में एक फ्लोर पूरा डूब जा रहा है। अच्छा, ऐसे में दिक्कत ये कि लोगों को अगर कहीं पहुंचाया भी जाए तो कोरोना का डर सबसे ज्यादा सामने बना हुआ है, ये एक बड़ी चुनौती होगी। बिल्कुल श्रद्धा, देखिए निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी चुनौती है और ये डर भी है लोगों के बीच में, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जब कहीं किसी के घर में भी अगर शरण लेने के लिए उनको जाना पड़े या पड़ोसी के घर में भी जाना पड़े तो फिर लोग एक बार को डरते हैं, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी चल रही है। ऐसे में बारिश से निश्चित तौर पर लोगों को परेशानी हुई है। सिर्फ शहरी इलाकों में ही नहीं, ग्रामीण इलाके और खासतौर से जो नदी के तटबंध पर बसे हुए गांव हैं उनमें इस तरीके की परेशानियां लोगों को आई हैं। निश्चित ही इस पर भी कहीं ना कहीं और बेहतर तरीके से सोचना होगा। और इस अब ये जो बाढ़ है वो हर साल की बाढ़ एक संदेश ये देकर जाती है फिर आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है। तो ये जो एक्टिव अभी दिख रहा है पूरा सिस्टम, अगर वो आने वाले फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से भी एक्टिव हो कि कहाँ पानी भर रहा है, क्यों भर रहा है, इसका समाधान क्या हो सकता है, निश्चित ही अब इस पर काम करने की जरूरत है। भले ही अभी कोरोना की महामारी, अगर कोरोना की महामारी ना भी होती तो भी बाढ़ के हालात हम देखते हैं आमतौर पर साल 2 साल में ऐसे बनते ही हैं। लेकिन प्लानिंग के नाम पर फिर जीरो पानी उतरने के साथ ही सब कुछ जो जिम्मेदारियां या जो चिंताएं हैं वो भी प्रशासनिक से उतर जाती हैं। तो अब सोचने की ये जरूरत है कि फ्यूचर प्लानिंग क्या हो। अच्छा, एक चीज फ्यूचर प्लानिंग, खैर शरद, हर बार जब ये स्थितियां, इस तरह की स्थितियां बनती है तो हर बार लगता है कि कुछ अब शायद ऐसा हो कि अगली बार ऐसी स्थिति का सामना ना करना पड़े, लेकिन जब फिर से वही स्थिति का सामना करना पड़ता है तो बड़ी हताशा और निराशा ही हाथ लगती है। एक चीज और
कि अब अगर लोगों को शेल्टर होम में भेजा जा रहा है, किसी दूसरे स्थान पे भेजा जा रहा है, तो क्या आप जब वो वापस आएंगे तो उनका कोरोना टेस्ट कराया जाएगा? क्योंकि ये तो और बुरी स्थिति हो जाएगी कि मान लो अगर किसी को कोरोना है और वो फैलता जा रहा है, तो ये तो प्रदेश के लिए और बुरी स्थिति। देखिए, अभी जो प्राथमिक अहमियत जिस बात को दी जा रही है प्रशासन की और सरकार की ओर से, वो इस बात को लेकर दी जा रही है कि वो लोग जिनके घर में पानी भर गया है या जो फंस गए हैं या भरने की संभावना है, उनको पहले सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जाए, ताकि उनकी फिलहाल जो जान पर अगर बन आ रही है तो उसको बचाया जाए। तो पहली प्राथमिकता यह है कि लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। फिर इसके बाद निश्चित तौर पर जब स्थिति सामान्य होगी तो उनका मेडिकल चेकअप भी कराया जाएगा, क्योंकि बाढ़ का पानी जब उतरता है तो सिर्फ कोरोना ही नहीं, कई और तरीके की जो बीमारियां हैं उसके फैलने का खतरा रहता है। तो मेडिकल टीम को भी प्रशासन और सरकार की ओर से अलर्ट रहने के लिए कहा गया है कि वो अलर्ट रहें। जैसे ही पानी उतरेगा उसके बाद में जो मेडिकली व्यवस्था की जानी चाहिए वो भी की जाएगी, और निश्चित ही जो अगर जरूरी होगा, जहां पर भी लगेगा कि टेस्ट कराए जाने चाहिए लोगों के, वो भी कराए जाएंगे। लेकिन अभी की प्राथमिकता यह है कि लोगों को सुरक्षित रखा जाए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। जी जी, बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री देर रात काम कर रहे थे, 12:30 बजे की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरद, तमाम जानकारी देने के लिए। ये तस्वीरें देर रात काम कर रहे थे, 2 तस्वीरें देखिए अपने स्क्रीन पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की है मुख्यमंत्री ने कल लोगों से। ये देखिए, लोगों से बात कर रहे हैं, उनको ढांढस बंधा रहे हैं। ये भरोसा कि प्रदेश का मुख्यमंत्री उनके साथ है इस संकट की घड़ी। वीडियो फोन के जरिए उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी है, ये ताकि लोगों से जान सके, समझ सके स्थिति। और जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वो है कल देर रात 12:30 बजे की, जब मुख्यमंत्री पूरा जायजा ले रहे थे और निर्देशित कर रहे थे। सीएम हाउस में ही एक कंट्रोल रूम बनवा दिया गया है ताकि वहीं पर वो बहुत अच्छे से जानकारी ले सके और लोगों को क्या क्या दिक्कतें आ रही है। घर में मत रहना कोई, और बोट में आराम से जाना, आराम से आराम से जाना, घबराना मत, हिलना डुलना मत बोट में। लोगों को ढांढस बंधा रहे हैं, साथ ही जो जरूरी बातें हैं उनको वो भी समझा रहे हैं। तो ये रात भर चलना चाहिए, अब कौन बैठेगा, इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो शिकायतें हो सरकार के लेती हैं, इस प्रकार की समस्या जी सर, अब इसका फिर फॉलो अप करना पड़ेगा। ये जो यहाँ भेज रहे हैं इसका कल ये डायरेक्टर के पास पहुंचे, कमिश्नर के पास पहुंचे, वहाँ कंट्रोल रूम पहुंचे, वहाँ पर जैसे कोई क्रिटिकल सिचुएशन होता है सिविल पावर कंट्रोल रूम में और जैसे मेडिकल और प्रशासन लगा देते हैं तुरंत। तो ये रात भर चलना चाहिए, रात भर। अब कौन बैठेगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। मैंने आपकी प्रॉब्लम नोट करी है। किसी प्रकार इफेक्टिव नहीं होना चाहिए। जो शिकायतें हो सरकार के लेती हैं, इस प्रकार की समस्या जी सर, अब इसका फिर फॉलो अप करना पड़ेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लगातार न्यूज़ 18 आपको तस्वीरें दिखा रहा है मध्य प्रदेश में इस समय क्या स्थिति बनी हुई है। लगातार राहत बचाव कार्य जारी है। लोग जहां जहां परेशान हैं, जहां जहां लोगों के घरों में पानी भर गया है, वहां से उनको निकालकर सुरक्षित स्थानों में ले जाया जा रहा है। चुनौती ज्यादा है क्योंकि कोरोना काल है, ऐसे में बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ रहा है, एहतियात बरतनी पड़ रही है। वहीं लोगों के घर की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। पूरा मध्य प्रदेश इस समय पानी से सराबोर है। डैम्स लबालब भर गए हैं, डैम्स के गेट खोलने पड़ गए हैं, जिससे निचली बस्तियों में पानी आ गया है। वहां से लोगों को कल भी सुरक्षित निकाला गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको न्यूज़ 18 ने दिखाई कि उन्होंने कंट्रोल रूम जो सीएम हाउस में बनवा लिया है वहां से उन्होंने पूरा जायजा लिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फोन से उन्होंने वीडियो कॉल की उन्होंने और लोगों से बात की है, उनको निर्देशित किया है कि आराम से जाना, अच्छे से जाना। ये ढांढस उन्होंने बंधाया है। तो मध्य प्रदेश में इस समय हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन
मुख्यमंत्री की हम बात करें तो मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि वो उनके साथ है। अलग अलग जगह से अलग अलग तस्वीरें जो लगातार आपको न्यूज़ 18 दिखा रहा है। सीहोर, जहां बारिश ने और मुसीबत बढ़ा दी। बारिश के चलते बड़ा हादसा, आष्टा के वार्ड नंबर 5 में एक मकान धंस गया। मलबे में दबने से एक महिला की मौत, 4 घायल। 2.5 घंटे रेस्क्यू कर लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। आज सुबह की यह घटना। बारिश ऊपर से उसके साथ एक और बड़ा हादसा, बारिश के चलते मकान ढह गया और मकान के ढहने से मलबे में एक महिला की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए हैं। 2.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला, लोगों को निकाला गया। प्रदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, बारिश से वैसे ही लोग परेशान हैं, कोरोना चल ही रहा है और अब इस सबके बीच एक यह हादसा, अभी क्या स्थिति है वहां की? श्रद्धा, सीहोर जिले के इतिहास में 1973 की बाढ़ के बाद ये पहली बड़ी विभीषिका मानी जा रही है, जिसमें नर्मदा की तराई वाले क्षेत्रों में इस समय बहुत बुरी स्थिति है और बहुत डरावने हालात इस समय ग्रामीण लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो अपनी गृह विधानसभा क्षेत्र है बुधनी और उसके अंतर्गत नरसुल्लागंज के जो अभी भी 6 गांव ऐसे जो पूरी तरह जलमग्न हो गए, जिनके लोगों को रेस्क्यू करके दूसरे गांवों में शिफ्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर ये जो बाढ़ की विभीषिका है, ये बहुत भयावह विभीषिका है। और इसी विभीषिका के चलते सीहोर के आष्टा में आज सुबह ये घटना घटी है, जब किले के नीचे बने हुए मकान के अंदर ऊपर किले की मिट्टी गिरी और जिससे जो राशिद भी नामक व्यक्ति हैं, उनके परिवार के 6 लोग इसमें दब गए थे, लेकिन 3 को सुरक्षित निकाला गया और 1 की इसमें मौत हो गई है। तो कुल मिलाकर लोगों में बहुत भयाक्रांत है इस प्राकृतिक आपदा से। जी श्रद्धा, बिल्कुल, वाकई में ये एक बड़ी आपदा लोगों के लिए। उसके अलावा वहां पे आसपास की क्या स्थिति, बारिश की क्या स्थिति, क्योंकि पूरे मध्य प्रदेश में हालात अभी बहुत खराब हैं। सबसे ज्यादा जो बुरी स्थिति है वो नर्मदा के जलस्तर से, क्योंकि नर्मदा के सारे गेट खोल दिए गए, कोलार के सारे गेट खोल दिए गए, तो पूरी ताकत से नर्मदा का जलस्तर इस समय बहुत तेजी से बढ़ा है। सबसे बड़ी बात है कि जलस्तर वृद्धि के साथ साथ जो आसमान से आफत बरस रही है पानी के रूप में, लगातार मूसलाधार बारिश ने पूरे हालात खराब कर दिए। लगभग 100 गांवों का सीहोर जिले के सड़क संपर्क कटा हुआ और सबसे ज्यादा बुरे हालात नरसुल्लागंज के 1 दर्जन गांवों का, जहां एनडीआरएफ की टीम भी स्टैंड बाय के रूप में काम कर रही है। और जैसा कि अभी हम बता रहे हैं कि शाहगंज के जो बुधनी के अंतर्गत सेमरवाड़ा गांव है, वहां नर्मदा के पानी से खेत में काम कर रही महिलाएं फंस गई थी, जिन्हें एनडीआरएफ के हेलीकॉप्टर ने रेस्क्यू किया है, जो इस बात का प्रतीक है कि नर्मदा के बेल्ट में बिल्कुल एक लोगों के सामने बड़ी समस्या, इस समय पूरे प्रदेश के सामने बड़ी समस्या बनी हुई है। शुक्रिया आपका प्रदीप, तमाम जानकारी देने के लिए।